नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टैरो रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि लाइफ आपके लिए कौन से सरप्राइजेस लेके आ रही है। तो ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है, क्योंकि हमने पाइल्स नहीं ली हुई है। ये पूरा रीडिंग आपको एंड तक देखना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। व्यूअर्स, आपकी पास्ट की एनर्जी देखते हैं। फाइव कार्ड्स, तो पास्ट की एनर्जी ये बता रही है व्यूअर्स कि जो भी आपका कुछ समय गया है पिछला, उसमें काफी सारा काम आ पड़ा था। मतलब काफी हेक्टिक समय गया है आपका, है ना। बहुत सी जिम्मेदारियां एक साथ, सारा काम आ पड़ना, इस तरह की एनर्जी से आप गुजरे हो। कई सारे काम एक साथ आ पड़ने की वजह से बहुत से जो फियर्स है, वरीज है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप थे पिछले कुछ दिनों से। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी एक लग रहा है कि कोई काम ना होने की वजह से, कोई लोगों के पास मतलब उनके पसंद का काम ना होने की वजह से जो वो कुछ चिंता से भी गुजरे हैं। पैसों को लेकर चिंता, इस तरह के वक्त से आप गुजरे हो। पैसों को लेकर चिंता, काम का टेंशन, काम ठीक से ना होना, तो ये ऐसा कुछ समय आपका गया है। कोई कोई लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि वो शायद किसी प्रपोजल्स का वेट कर रहे थे, है ना। कोई आप लोग शायद कुछ किसी के इनविटेशन का वेट कर रहे थे। कोई प्रपोजल आए आप लोगों के लिए। जो लोग शायद नए रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो वो लोग किसी के प्रपोजल का वेट भी कर रहे थे। आपके इमोशंस को आपने काफी बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आपके काम को लेकर चिंता, पैसों को लेकर चिंता, इस तरह का जो पिछला कोई समय गया है आपका, तो उस वजह से आपको आपके इमोशनल लेवल पे आपको काफी बैलेंसिंग करनी पड़ी थी। आप जो आपकी ग्रोथ में शायद आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी आपके करियर में। यही बात बता रहे हैं कि जिस तरह की ग्रोथ आप चाहते हो आपके करियर में, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उतना आप हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। कुछ किसी चीज की आपको खोज है, कुछ कमी सी आपको लग रही है आपके लाइफ में। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, पर वो उस तरह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। शायद आप लोग अपॉर्चुनिटीज जो आपकी तरफ आ भी रही है, तो लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या कोई बोरियत सी आ गई है आपके लाइफ में। तो पास्ट की एनर्जी तो यही बता रही है कि आप शायद जो भी काम आपके लिए आ रहे हैं, पर आप उसमें कोई लेजीनेस दिखा रहे हो। जो भी कोई पॉसिबिलिटीज है आपके करियर में ग्रोथ होने के लिए, शायद आपकी रिलेशनशिप्स में भी जो लोग कोई प्रपोजल्स चाहते हैं उनके लिए, नए रिश्ते में बनने के लिए, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ, उन पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। फियर्स, वरीज, पैसों को लेकर बहुत सारे काम आ पड़ना, तो इस तरह की सिचुएशन से आप पिछले कुछ दिनों से गए हुए हो। शायद आलस से बीता है आपका कुछ समय, है ना। तो ऐसा लग रहा है कुछ वक्त आपने अपने अकेले के लिए शायद निकाला हुआ है। आलस भी अगर नहीं भी बोल सकते हो, तो भी कुछ वक्त आपका रिलैक्सेशन में गया है। रिलैक्स करना चाहते हो आप। ये कई सारी जिम्मेदारियां से जो आ पड़ी थी आपके ऊपर, कई सारी जिम्मेदारियां, तो उस वजह से उन सब तकलीफों से बचने के लिए कुछ समय आपने जो है अकेले टाइम स्पेंड करने की तरफ फोकस किया हुआ था। तो चलिए व्यूअर्स, अभी हम तो पास्ट की एनर्जी तो ये सब है। कुछ प्रॉब्लम्स, हल्के हल्के प्रॉब्लम्स बता रही है पास्ट की एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी। तो आगे अभी प्रेजेंट पे क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपकी
प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं व्यूअर्स। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये बता रही है व्यूअर्स कि आपको अभी आपके बच्चों को लेकर कुछ आप चिंतित हो। प्रेजेंट की एनर्जी तो यही बता रही है ना। कोई बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, किसी किसी के लिए उनके हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, या करियर को लेकर आप चिंतित हो उनके। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम से आप प्रेजेंट में जा रहे हो, मतलब बच्चों को लेकर कुछ बातें लग रही है, पर शायद उसका आउटकम जो है वो अच्छा ही होगा। इतनी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बिलीफ जो है वो बना के रखना है ना, कॉन्फिडेंस बना के रखना है और भरोसा कीजिए कि सब अच्छा ही होगा। आउटकम जो है वो हैप्पी ही आने वाला है। प्रेजेंट में आपके दिमाग में कई सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, जिससे आपको किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हो आप, अपने लिए भी या अपने अपने बच्चों के लिए भी। उनके करियर को लेकर आप सोच, नए नए आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में कि उनको किस डायरेक्शन में उनको सक्सेस मिल सकता है। तो ये प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बता रही है। आपको शायद अभी जो आपके लाइफ में जो एक टेम्पररी जो स्टैंड स्टील है, मतलब आगे आपके काम जो है इतने ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, पर आपको जो है अलग नजरिए से आपकी लाइफ को आपको देखना है ना। अगर आपको खुद से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन कीजिए दूसरों के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, है ना। तो किसी और से भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। जो चीजें आपसे नहीं बन पा रही है, जो काम आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आपको दूसरों से गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए शायद सही नहीं चल रहा है प्रेजेंट का। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जो है काम आपके शायद पूरे अच्छे से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी प्रेजेंट की। डिले हो रहे हैं आपके काम जो है, जो प्लान आप शायद बना रहे हो वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ शायद प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट में। तो आपको जो है आपकी इम्पल्सिवनेस जो है वो शायद दूर करने चाहिए अभी आपको प्रेजेंट की सिचुएशन में, है ना। तो एकदम, क्योंकि सही वक्त नहीं है आपका। तो जब आपका कुछ समय बाद जब सिचुएशन सही होने लगेगी तो आपके काम भी धीरे धीरे मूव ऑन होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी इम्पल्सिवनेस आपको छोड़नी है अभी। शायद आपके काम जो है आप जैसे कि हमने पास्ट की एनर्जी भी देखी कि कुछ जो है बोर्डम सा आ गया है आपकी लाइफ में। तो उस वजह से जो है आपके प्लान्स में भी, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें भी डिले हो रहा है। उसमें आपके प्लान्स जो है, जो आपने कुछ सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत से कुछ अपने आइडियाज जो आपके दिमाग में है, पर उनको उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए जो है आपके प्लान्स भी चेंज हो रहे हैं, है ना। आपके आइडियाज भी उसमें आप नयापन लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब है आपकी परिस्थितियां, सारे ख्याल आपके माइंड में आ रहे हैं। पर आपको यही गाइडेंस है व्यूअर्स कि आपको जो कुछ भी आपने अचीव किया है तो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, गिव अप नहीं करना है आपको। आप सक्सेसफुल होने वाले हो, है ना। हैप्पी टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। बस करेज आपको बनाए रखना है अपना, और खुद के ऊपर भरोसा जो है वो अभी भी आपको बनाए रखना है। किसी का गाइडेंस भी आप ले सकते हो, कम्युनिकेशन कीजिए आप अपने लोगों के साथ, है ना। बस गिव अप मत कीजिए। देखिए, आपने जो भी कुछ अर्न किया है आपकी हिम्मत से, तो उसको अभी प्रोटेक्ट कीजिए। मतलब आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं गया है। आपने जो नॉलेज अर्न किया है ना, आपके रिश्तों में जो भी आपने एक स्टेप जो है आगे बढ़े हो, तो वो अवेलेबल है अभी आपके पास। आपको ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरे अभी आपके हाथ से निकल गई है। अभी भी आपके हाथ में सिचुएशंस है, परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है ना। बस वक्त सही नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ टेम्पररी जो है आपके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको भरोसा अपने ऊपर बनाए रखना है। अभी आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करनी है अब, है ना। जो भी काम नहीं हुए हैं आपके, तो उन सब चिंताओं को, उन सब वरीज को आपको पीछे छोड़ देना है और
आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बस आप गिव अप मत कीजिए, बस आपको यही एक गाइडेंस है। और आपको प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करना है व्यूअर्स, ये भी एक स्ट्रांग मैसेज लग रहा है। शायद आप अपने कामों को शायद बहुत टाल रहे हो, इस तरह की एनर्जी लग रही है आपकी प्रेजेंट में। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। आपके शायद कुछ माइंड में कंफ्यूजन भी चल रहे हैं, क्योंकि शायद बहुत से काम जो है अभी भी आपके रुके पड़े हैं। तो पास्ट की एनर्जी में हमने देखा पहले भी कि कई सारे काम आपके ऊपर आ पड़ने की वजह से भी आपका कंफ्यूजन जो है वो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में भी हल्का सा कंफ्यूजन आप में चल रहा है कि कौन सा काम पहले करे, इस काम को महत्व दे या पहले दूसरा काम, क्योंकि सारे काम इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अभी भी हो, तो फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। धीरे धीरे आपके काम जो है बराबर होने लगेंगे, आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। बस प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टाइम टू टाइम आपके कामों को धीरे धीरे आपको पूरा करते जाना है। आगे हम आप देखते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जी, व्यूअर्स की फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं व्यूअर्स के लिए। 5 कार्ड्स, फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी आपकी ये बता रही है व्यूअर्स कि आपके लिए जो भी कोई नए रिश्ते जो आपके तरफ कदम बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाले हैं आगे फ्यूचर में, तो उनको उनके तरफ आपको भी उनके प्रपोजल्स जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ही आप जो है किसी रिलेशनशिप्स में, कुछ लोग बनना चाहते हैं या कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स शायद इतनी अच्छी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी रिलेशनशिप्स में तो वो दूर होने लगेगी। तो आपको भी उन रिलेशनशिप्स को, उन लोगों को आपकी लाइफ पे आने देना है, उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना है ना। रिलेशनशिप्स के लिए कोई नया रिश्ता आपसे जुड़ सकता है ना। नया कोई नए कोई फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल में ग्रोथ हो सकती है, या फिर जो लोग नए रिश्ते में बनना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रपोजल आपके आने वाला है। लेकिन आपको ये गाइडेंस है कि जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी कोई नए रिश्ते आपके लाइफ में आना चाहते हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उनको मौका देना चाहिए आपके लाइफ में आने के लिए। अगर आपने मतलब नए रिश्ते तो आएंगे ही, वो तो जुड़ सकते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को भी उन रिश्तों को अपने दिल से अपनाने की जरूरत है ना। कोई कोई लोग हो सकते हैं कि चैरिटी में भी कोई अपना योगदान दे सकते हैं। फ्यूचर में आप लोग शायद कोई डिसीजन, नए रिश्ते में जुड़ने के लिए ही शायद आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, ये भी गाइडेंस है आप लोगों के लिए, है ना। कोई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा नए रिश्तों में बनने के लिए, मतलब ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा। आपको अभी फिक्स आपका एक माइंड एक डायरेक्शन में बनाते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है या नए रिश्तों में बनने के लिए इमोशनल लेवल पे, तो उन सब चीजों को आप साइड में करते हुए अब आगे बढ़ने के लिए सोचोगे। सिचुएशन की नजाकत को देखते हुए खुद को आपको उस सिचुएशन में बिठाना होगा, है ना। मतलब आपको जो भी रास्ता दिखाई दे रहा है उसमें आपके लिए क्या सही है, किसी नए रिश्ते में बनने के लिए, या किसी, अगर आपको आपके करियर में भी ग्रोथ चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए भी जो भी आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो उसमें भी आप अभी जरूर उस डायरेक्शन में आप अपनी कोशिश जारी रखने वाले हो, क्योंकि वक्त क्या चाहता है आपसे, आपकी क्या मांग है वक्त की आपके लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो, एक्शन टेकर बनोगे आप। जो भी डिसीजन आपने लिया है ना, या अभी भी प्रेजेंट पे भी आप ले रहे हो, तो वो डिसीजन, जो भी कोई आइडियाज नए अपने करियर में ग्रोथ होने के लिए, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी आपको एक्शंस लेने चाहिए, उनके लिए आप अभी आगे बढ़ने का सोचोगे। जरूर आप आगे बढ़ोगे फ्यूचर में। आपके जो कमिटमेंट्स है अपने रिलेशनशिप्स के लिए,
है ना, ज्यादातर तो रिलेशनशिप्स के लिए ही बात लग रही है। तो उसमें अभी आप एक्शन लेने वाले हो नए रिश्तों में बनने के लिए, या फिर जो भी लोगों के रिलेशनशिप्स में हल्की सी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको भी ठीक करने के लिए आप लोग एक्शंस लेने वाले हो। डेडिकेटेड रहोगे आप अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए। जो भी आपके कमिटमेंट्स है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, तो उन सब कमिटमेंट्स को आप पूरा करने की कोशिश करोगे। अभी आप काफी समय से आप लोगों को वक्त ही नहीं मिल पा रहा था अपने करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, तो वो उन सब चीजों के लिए अभी आप वक्त निकाल पाओगे। फ्यूचर का जो समय होगा वो काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना, है ना, जो भी आपके काम रुके पड़े थे तो वो सब पूरा करने की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। तो ये सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। हालांकि कभी कभी आप लोगों के मन में जो विचार चल रहे हैं, आपको फिक्स रहना है अपने माइंडसेट के ऊपर। आपको ये गाइडेंस है कि जो भी कोई सोच विचार करके आप जो भी डिसीजन लोगे नए रिश्तों में बनने के लिए, या अपने पुराने ही जो रिश्ते हैं आप लोगों के उनको ही ठीक करने के लिए, तो उनके तरफ आपको ज्यादा चिंतित नहीं रहना है। कभी कभी हो सकता है फ्यूचर में आपको आपके ही क्रिएट किए हुए जो थॉट्स है उनसे आपको हल्की सी परेशानी नजर आ रही है, या तो उस वजह से आपके जो नींद के पैटर्न्स है, जो प्रॉपर टाइम पे नींद ना आना, तो ये सब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो आपको समय पर सोना चाहिए, ये एक आपको गाइडेंस है। आपकी जो सेल्फ क्रिएटेड जो थॉट्स है, आपके मन में ही जो आपने परेशानियां बना ली है, वैसे रियल में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, पर आपके ही जो कोई थॉट्स है उससे ही आपको हल्की सी परेशानी नजर आती है। तो आपको हो सकता है कि जो लोग नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, तो उनको उस रिश्तों की वजह से भी शायद कुछ हल्की सी एंजाइटी से वगैरह आप लोग गुजर सकते हो। ये एक बात लग रही है। आपको आपके इमोशंस के ऊपर, अगर किसी रिश्ते में आप बनते हो तो उस रिश्ते के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाला जो इस तरह की सिचुएशन में आप शायद थोड़ा सा रह सकते हो। पर आपको यही गाइडेंस है कि आपको भी उन रिश्तों को अपनाना चाहिए। स्पेशली जो लोग नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपको भी नए रिश्तों को दिल से आप अपनाओगे, तो ही ये आपका जो ये जो माइंडसेट का जो प्रॉब्लम आपका रहेगा, तो उससे आप उभरने लगोगे। आपके काम के लिए तो आप लोग काफी डेडिकेटेड रहने वाले हो। फ्यूचर का टाइम काफी अच्छा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। जो भी काम नहीं बन रहे थे आपको, तो उनको पूरा करने की तरफ आपका फोकस रहेगा। अभी रिस्पेक्ट वाली सिचुएशंस भी आ रही है ना। कोई भौतिक लेवल पे आप लोग आपको भी खुद के लिए भी एक खुद का रिस्पेक्ट आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के आप अपने वर्क जो है, आपके काम के प्रति जो आप डेडिकेशन दिखाने वाले हो, उस वजह से आपका भी खुद के लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो जो भी आने वाला जो समय है व्यूअर्स आप लोगों के लिए, तो उसमें आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन, पहले के समय में जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बताता है काम को टालना वगैरह, तो ये कुछ हद तक ये दूर होने वाला है। और आपको भी इंथुसियाज्म दिखाना है आपके काम के लिए, है ना, और अननेसेसरी वरीज से आपको बचना है। फ्यूचर में कोई तो भी बात ऐसी होने वाली है आप लोगों के लिए, कोई सरप्राइज जरूर आने वाला है, जिस वजह से आपको आपकी एनर्जी लेवल्स में आपको अचानक जो है ग्रोथ महसूस होगी, और आप काफी सारे एक्शंस लेने वाले हो। आपके कई सारे शायद काम आप निपटाने की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आपके लिए, कोई न्यूज आने वाली है पास ही के समय में, जिससे आपको वापस पैशनेट आपको महसूस होगा, वापस आपको वर्क मोड पे आप आने वाले हो। तो इस तरह के कार्ड्स ये सब आपके बता रहे हैं फ्यूचर के। तो ठीक है व्यूअर्स, ये था आपके लिए रीडिंग। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।